गायत्री महाविद्या का तत्वदर्शन। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 3 चरणों की अनंत सामर्थ्य। गायत्री को त्रिपदा कहा गया है। उसके 3 चरण हैं। इनमें से प्रत्येक चरण 3 लोकांतरों तक फैला हुआ है। उसके माध्यम से आत्मा की गति केवल इसी लोक तक सीमित नहीं रहती, वरन वह अन्य लोकों तक अपना क्षेत्र विस्तृत कर सकता है और वहाँ उपलब्ध साधनों से लाभान्वित हो सकता है। भूमिरंतरिक्षम द्योरित्यष्टावक्षराण्यष्टाक्षर हवा एवं गायत्रे पद मेतदुहे वाष्या एतत्स्या वेदस्तेषु लोकेषु तायद्विजयति योऽस्या एतदेवं पदम वेद। अर्थात भूमि, अंतरिक्ष, द्यो ये तीनों गायत्री के प्रथम पाद के 8 अक्षरों के बराबर हैं। जो गायत्री के इस प्रथम पाद को जान लेता है सो तीनों लोकों को जीत लेता है। इस प्रकार बाह्य जगत में अनेकों लोक हैं, उसी प्रकार इस शरीर के भीतर भी सप्त प्राण, षट चक्र ग्रंथियां, उपत्यकाएं मौजूद हैं। यह साधारण मनुष्यों में प्रसुप्त अवस्था में अज्ञात पड़े रहते हैं, पर जब गायत्री उपासना द्वारा जागृत आत्मा इन अविज्ञात शक्ति केंद्रों को झकझोरता है तो वे भी जागृत हो जाते हैं और उनके भीतर जो आश्चर्यजनक तत्व भी भरे पड़े हैं वे स्पष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार वैज्ञानिक लोग इस ब्रह्मांड में बाह्य जगत में व्याप्त अनेक शक्तियों को ढूंढते और उनका उपयोग करते हैं, उसी प्रकार आत्मविज्ञानी साधक पिंड में, देह में, अंतर जगत में सन्निहित तत्वों का साक्षात्कार करके उनकी दिव्य शक्तियों से लाभान्वित होते हैं। आत्मदर्शन, ब्रह्म साक्षात्कार एवं स्वर्ग लोक की प्राप्ति उनके लिए सरल हो जाती है। इस मार्ग में सफलता प्राप्त करने वाली अपनी परंपरा को आगे जारी रखने वाले कई तेजस्वी उत्तराधिकारी भी अपने पीछे के लिए छोड़ जाते हैं। तेवा एते पंच ब्रह्म पुरुषा स्वर्गलोकस्य द्वारपालस्य एतानेकं पंच ब्रह्म पुरुषान् स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपालस्य वेदास्त्रुकुले वीरो जायते प्रतिपद्यते स्वर्गलोकम। अर्थात हृदय चैतन्य ज्योतिर गायत्री स्वरूप ब्रह्म में ब्रह्म के प्राप्ति स्थान के प्राण, व्यान, अपान, समान, उदान ये 5 द्वारपाल हैं। इनको वश में करे जिससे हृदयस्थ गायत्री स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति हो। इस प्रकार उपासना करने वाला स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है और उसके कुल में वीर पुत्र या शिष्य उत्पन्न होता है। गायत्री का व्याख्या विस्तार। गायत्री महामंत्र के 24 अक्षरों में इतना ज्ञान विज्ञान भरा हुआ है कि उसका अन्वेषण करने से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। ब्रह्मा जी ने गायत्री के 4 चरणों की व्याख्या स्वरूप 4 मुखों से 4 वेदों का वर्णन किया। महर्षि वाल्मीकि ने अपनी वाल्मीकि रामायण की रचना करते हुए 1000 श्लोकों के बाद क्रमशः गायत्री के एक अक्षर से आरंभ होने वाले श्लोक बनाए। इस प्रकार वाल्मीकि रामायण में प्रत्येक 1000 श्लोकों के बाद गायत्री के एक अक्षर का संपुट लगा हुआ है। महर्षि वाल्मीकि गायत्री के महत्व को जानते थे। उन्होंने अपने महाकाव्य में एक प्रकार का संपुट लगाकर अपने ग्रंथ की महत्ता में और भी अधिक अभिवृद्धि कर ली। श्रीमद् भगवत पुराण की भी गायत्री महामंत्र की व्याख्या स्वरूप ही रचना हुई। श्रीधरी टीका में इस रहस्य को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है। सत्यम परम धीमहि तम धीमहि इति गायत्रया प्रारंभेण गायत्रयाख्य ब्रह्म विद्या रूप भेद पुराण इति। वेद व्यास जी ने गायत्री प्रतिपाद्य सत्यम परमं धीमहि तत्व में ही भागवत का प्रारंभ मूल है। गायत्री के ही 2 अक्षरों की व्याख्या में एक स्कंद बनाकर 12 स्कंद पूरे किए हैं। देवी भागवत पुराण के संबंध में भी यही मान्यता है कि उसकी रचना गायत्री मंत्र के अक्षरों में निहित तत्वों का उद्घाटन करने के लिए ही की गई है। मत्स्य पुराणों में इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख है। यत्राधिकृत्य गायत्री वर्णयन्ते धर्म विस्तरः वृतासुरवधोपेतं तद् भगवत मुच्यते, जिसमें गायत्री के माध्यम से धर्म का विस्तार पूर्वक वर्णन है, जिसमें वृतासुर वध का वृतांत है,
वह भागवत ही कही जाती है। देवी भागवत पुराण का आरंभ गायत्री के रहस्योद्घाटन के रूप में ही होता है। ओम सर्व चैतन्य रूपाम तामाद्याम विद्याम च धीमहि बुद्धिर्योम नः प्रचोदयात्, अर्थात जो आदि अंत रहित सर्व चैतन्य रूप स्वरूप वाली ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी आदि शक्ति है, उसका हम ध्यान करते हैं, वह हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करे। देवी भागवत 12वें स्कंद के अंत में समाप्ति का श्लोक भी गायत्री तत्व के संपुट के साथ ही पूर्ण हुआ है। सच्चिदानंद रूपां ता गायत्री प्रतिपीदतां नमामि ह्रीं मयि देवी धियो यो नः प्रचोदयात्। उन ह्रींमयी सच्चिदानंद स्वरूपा गायत्री शक्ति को प्रणाम है, वे हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करे। चारों वेद, रामायण, श्रीमद् भागवत, देवी भागवत ही नहीं, न जाने कितने बड़े ज्ञान भंडार का प्रणयन गायत्री के आधार पर हुआ है। वस्तुतः भारतीय धर्म का सारा ज्ञान विज्ञान गायत्री रूपी सूर्य के सामने छोटे बड़े ग्रहों के रूप में भ्रमण करता है। मंगलमयी मधु विद्या। बृहदारण्य उपनिषद में जिस मधु विद्या का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है, उसका संबंध गायत्री से ही है। जिस प्रकार पारसमणि के स्पर्श से लोहे के टुकड़े का ढेर भी सोना हो जाता है, उसी प्रकार इस संसार की अनेकों कष्टदायक प्रतिकूल वस्तुएं तथा परिस्थितियां भी उसके लिए मधुर, सौंदर्य युक्त, सुखदायक एवं अनुकूल बन जाती हैं। गायत्री के तीनों चरण समस्त सृष्टि को अपने लिए आनंदपूर्ण मधुमय बना लेने की शक्ति को, रत्नपूर्ण और औषधि वनस्पतियों को जीवनी शक्ति के परिपूर्ण गायत्री का प्रथम चरण बनाना है। रात्रि और दिन किसी प्रकृति विपरीतता से तूफान, भूचाल, अतिवृष्टि, शीतोष्ण की अधिकता जैसी विकृतियों से बचकर हितकर वातावरण से आनंदमय रहे। पृथ्वी के परमाणु पर्याप्त मात्रा में अन्न, धातु, खनिज, रज, रत्न आदि प्रदान करते रहे तथा द्युलोक की मंगलमयी किरणें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे, ऐसी शक्ति गायत्री के दूसरे चरण में है। गायत्री का तीसरा चरण सूर्य की उत्पादन, प्रेरक एवं विकासोन्मुख शक्तियों को नियंत्रित एवं आवश्यक मात्रा में पृथ्वी पर आवाहन करता है। न तो सूर्य की शक्ति किरणें पृथ्वी पर इतनी अधिक आवे कि ताप से जीवन रस जले, और न उसकी इतनी न्यूनता हो कि विकास क्रम में बाधा पड़े। चूंकि वनस्पतियां, जीव जंतु एवं जड़ चेतन सभी अपना जीवन तत्व सूर्य से प्राप्त करते हैं। मानव प्राणी की चेतना एवं विशेष प्राण क्षमता भी सूर्य पर अवलंबित है। इस विश्व प्रसवित सविता पर गायत्री का तीसरा चरण नियंत्रण स्थापित करता है। इसलिए सृष्टि के समस्त संतुलन को गायत्री शक्ति के आधार पर स्थिर रख सकना संभव हो सकता है। गायत्री में अध्यात्म तत्व तो प्रधान रूप से ही है, वह आत्मबल और अंतर जगत की अगणित सूक्ष्म शक्तियों को विकसित करके मनुष्य को इस पृथ्वी तल का देवता तो बना ही सकता है, साथ ही स्थूल सृष्टि में काम करने वाली सभी भौतिक शक्तियों पर भी उसका नियंत्रण है। इस विकास को प्राचीन काल में जब आत्मदर्शी लोग जानते थे, तब वे इस संसार को ही नहीं, अन्य लोकों की स्थिति भी शांतिमय मधुरिमा से पूर्ण बनाए रख सकने में समर्थ थे। भारतवर्ष का यही महान विज्ञान किसी समय उसे अत्यधिक ऊंची सम्मान सूचक स्थिति में रखे हुए था। आज इसी को खोकर हम मणिहीन सर्प की तरह दिनहीन एवं परमुखापेक्षी बने हुए हैं। गायत्री में सन्निहित मधु विद्या का उपनिषदों का वर्णन प्रकार है। तत्सवितुर्वरेण्यं मधुवातारुतायतेन यने ममुक्षरन्ति संदिवः मार्धर्वीर्णः सन्तवोपदिः भूः स्वाहा भर्गो देवस्य धीमहि मधुन्तकगुतोपसो मधुर्मेत्यार्थिष रजः मधुर्द्योस्तु नः पिता भुवः स्वाहा धियो यो नः प्रचोदयात् मधुमान्तो वनस्पति मधुमा अस्तु सूर्यः माधवीर्गार्वो बनन्तु नः स्वः स्वाहा सर्वाश्च मधुमती रह भेवेदार सर्वभूयांस भूर्भुवः स्वः स्वाहा मधुर वायु चले, नदी और समुद्र रसमय होकर रहे,
औषधियाँ हमारे लिए सुखदायक हो, रात्रि और दिन हमारे लिए सुखकारी हो, पृथ्वी की रज हमारे लिए मंगलमयी हो, द्युलोक हमें सुख प्रदान करे, वनस्पतियाँ हमारे लिए रसमय हो, सूर्य हमारे लिए सुखप्रद हो, उसकी रश्मियाँ हमारे लिए कल्याणकारी हो, सब हमारे लिए सुखप्रद हो, मैं सबके लिए मधुर बन जाऊं।